मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से हिल गया दुबई रियल एस्टेट। क्या इंडियन इन्वेस्टर्स को अब दुबई में प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? जी हां, दुबई एक ऐसा शहर जहां हजारों इंडियंस ने पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी खरीदी है, क्योंकि यहां टैक्स फ्री इनकम, हाई रेंटल यील्ड, लग्जरी लाइफस्टाइल और गोल्डन वीजा जैसी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन हाल ही में मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और ईरान इजराइल टेंशन ने दुबई के फाइनेंशियल मार्केट को हिला दिया है। अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक यूए के रियल एस्टेट बॉन्ड में भारी गिरावट देखी गई है और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुबई रियल एस्टेट मार्केट पर संकट आने वाला है? क्या इंडियन इन्वेस्टर्स को अब दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए या नहीं? आज के इस वीडियो में इस विषय पे मैं आपको रियल एस्टेट एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव से डिटेल में समझाऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको पूरी क्लैरिटी होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया, आपको मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे और इंफॉर्मेटिव एनालिसिस इसी चैनल पे आपको मिलेंगे, क्योंकि हम खबर नहीं बताते, हम आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का दुबई रियल एस्टेट पर असर। जी हां, हाल ही में मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर दुबई के फाइनेंशियल मार्केट पर भी देखने को मिला। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में गिरावट आई है। खासकर रियल एस्टेट सेक्टर बॉन्ड सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ने लगा है। ये स्थिति इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुबई में डेवलपर अक्सर बॉन्ड मार्केट से फंडिंग लेकर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। अगर फंडिंग मुश्किल होती है तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और मार्केट सेंटीमेंट इफेक्ट हो सकते हैं। दुबई रियल एस्टेट पहले ही बूम फेज में था। दुबई प्रॉपर्टी मार्केट पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे तेज बढ़ते मार्केट में से एक रहा है और रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 से 2025 के बीच दुबई प्रॉपर्टी प्राइसेस लगभग 60% तक बढ़ चुके हैं। 2025 के अंत तक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइसेस में 13% ईयरली ग्रोथ देखी गई है और इस तेजी का सबसे बड़ा जो कारण था वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स, रशियन वेल्थ माइग्रेशन और इंडियन इन्वेस्टर्स और साथ में टैक्स एडवांटेजेस। लेकिन हर बूम साइकिल के बाद मार्केट में करेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो दुबई रियल एस्टेट में इंडियन इन्वेस्टमेंट के बारे में इसको आपको और अच्छे से समझेंगे तो क्लैरिटी होगी, क्योंकि दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में सबसे बड़े फॉरेन बायर्स में एक इंडियन इन्वेस्टर्स हैं। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अनुसार इंडियंस ने 2024 में दुबई प्रॉपर्टी में लगभग 84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इंडियन बायर्स दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते हैं क्योंकि रेंटल यील्ड 5 से 9% तक मिलती है, प्रॉपर्टी टैक्स लगभग नहीं लगता, गोल्डन वीजा का ऑप्शन मिलता है और अपना ब्लैक भेज के लोग सोचते हैं कि हम अपनी ब्लैक मनी को छुपा लेंगे। यानी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दुबई काफी अट्रैक्टिव मार्केट रहा है। अब नए बायर्स क्या सोच रहे हैं? लेकिन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से कई बायर्स वेट एंड वॉच अप्रोच अपना रहे हैं। कुछ इन्वेस्टर्स डील फाइनलाइज करने में पहले मार्केट स्टेबलाइजेशन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ कैपिटल वापस दूसरे मार्केट में शिफ्ट हो सकती है अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन लंबा चलता रहा तो। दुबई प्रॉपर्टी डिमांड कुछ समय के लिए धीमी हो सकती है। अब बात करते हैं ऑफ प्लान प्रॉपर्टी मार्केट पे असर। जी हां, दुबई में प्रॉपर्टी डील्स का बड़ा हिस्सा ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स का होता है, यानी कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही प्रोजेक्ट्स बेच दिए जाते हैं। 2025 में दुबई प्रॉपर्टी डील्स का लगभग 65% शेयर ऑफ प्लान सेल्स का था, लेकिन जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ने पर ऑफ प्लान सेल्स स्लो हो सकती है, कैंसिलेशन रिस्क बढ़ सकता है, बायर्स डिस्काउंट्स नेगोशिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करते हैं। दुबई रियल एस्टेट मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है? क्या दुबई प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो सकती है? मेरे हिसाब से 3 सिनेरियो यहाँ संभव है। सिनेरियो नंबर 1, शॉर्ट टर्म स्लो डाउन। अगर कॉन्फ्लिक्ट कुछ महीने में खत्म हो जाता है तो मार्केट में सिर्फ टेम्पोररी स्लो डाउन आ सकता है। दुबई हिस्टोरिकली
क्राइसिस से जल्दी रिकवर करता है। दूसरा, प्राइस करेक्शन। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन लंबा चलता है तो प्रॉपर्टी प्राइस में मॉडरेट करेक्शन हो सकता है। डेवलपर्स की सेल स्लो हो सकती है, लेकिन क्रैश की संभावना अभी कम मानी जा रही है। सिनेरियो नंबर 3, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म में दुबई अभी भी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, क्योंकि टैक्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ग्लोबल बिजनेस हब और स्ट्रॉन्ग टूरिज्म इकोनॉमी, हाई रेंटल यील्ड के साथ। इसी वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स अभी भी दुबई को सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मानते हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई का रिजल्ट क्या आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके ऊपर होगा, क्योंकि इसका असर ही आने वाले टाइम की फ्यूचर में स्ट्रेटजी तैयार करेगा। तो चलिए अब आपको बताता हूँ इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहला, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर आप सोच रहे हैं तो बातें ध्यान रखनी है। जियोपॉलिटिकल रिस्क को पहले समझ लें। ऑफ प्लान प्रोजेक्ट में सावधानी बरतें। डेवलपर क्रेडिबिलिटी जरूर चेक कर लें, और शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन अगर आपका प्लान है तो इससे आपको बचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दुबई इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी के रूप में देखिए आप, ना कि पूरे पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा। दुबई रियल एस्टेट मार्केट अभी एक इंटरेस्टिंग फेज में खड़ा है। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, इन्वेस्टर्स की अनसर्टेनिटी है, और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, ग्लोबल डिमांड है। यानी शॉर्ट टर्म अस्थिरता हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट अभी भी मुझे लगता है कि मजबूत है, सब्जेक्ट टू कितना टाइम ये चलता है। इसीलिए इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे सही अप्रोच यही हो सकती है कि पैनिक नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।